राधा वल्लभ श्री वृंदावन श्री वंचन। आज की कथा कार्तिक मास के 21वें अध्याय की कथा है। इसको अंत तक जरूर सुनिए, लेकिन उससे पहले आज आप गणेश जी की एक बहुत ही सुंदर कथा सुनिए। एक गांव में माँ बेटी रहती थी। एक दिन बेटी अपनी माँ से कहने लगी, गांव के सब लोग गणेश मेला देखने जा रहे हैं, मैं भी मेला देखने जाऊंगी। माँ ने कहा, वहाँ बहुत भीड़ होगी, कहीं गिर जाओगी तो चोट लगेगी। लड़की ने माँ की बात नहीं सुनी और मेला देखने चल पड़ी। माँ ने जाने से पहले बेटी को 2 लड्डू दिए और 1 घंटी में पानी दिया। माँ ने कहा, 1 लड्डू तो गणेश जी को खिला देना और थोड़ा पानी पिला देना, दूसरा लड्डू तुम खा लेना और बचा पानी भी पी लेना। लड़की मेले में चली गई। मेला खत्म होने पर सभी गांव वाले वापस आ गए, लेकिन लड़की वापस नहीं आई। लड़की मेले में गणेश जी के पास बैठ गई और कहने लगी, 1 लड्डू और पानी गणेश जी तुम्हारे लिए और 1 लड्डू और बाकी बचा पानी मेरे लिए। इस तरह कहते कहते सारी रात बीत गई। गणेश जी सोचने लगे, अगर मैंने यह 1 लड्डू और पानी नहीं पिया तो यह अपने घर नहीं जाएगी। ये सोचकर गणेश जी एक लड़के के वेश में आए और उससे 1 लड्डू लेकर खा लिया और साथ ही थोड़ा पानी भी पी लिया। फिर वो कहने लगे, गणेश जी बोले, मांगो, तुम क्या मांगते हो? लड़की मन में सोचने लगी, क्या मांगू, अन्न मांगू या धन मांगू, या अपने लिए अच्छा वर मांगू, या खेत मांगू, या महल मांग लो। वह मन में सोच रही थी तो गणेश जी उसके मन की बात को जान गए। गणेश जी लड़की से बोले, तुम अपने घर जाओ और तुमने जो भी मन में सोचा है वो सब तुम्हें मिलेगा। लड़की घर पहुंची तो माँ पूछने लगी। माँ ने पूछा, इतनी देर कैसे हो गई? बेटी ने कहा, आपने जैसा कहा था मैंने वैसा ही किया है। लड़की ने सारी बात बता दी। देखते देखते जो भी लड़की ने सोचा था वो सब कुछ हो गया। हे गणेश जी महाराज, आपने जैसा उन माँ बेटे को दिया है वैसे ही सबकी सुनना। एक साहूकार के बेटे की बहू थी जो बहुत सुबह उठकर कार्तिक के महीने में रोजाना गंगा जी नहाने जाती, पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती। एक राजा का लड़का था, जब भी रोजाना गंगा जी नहाने जाता और सोचता कि मैं इतनी सुबह नहाने आता हूँ तो भी मेरे से पहले कौन नहा लेता है। 5 दिन कार्तिक के रह गए। उस दिन साहूकार की बहू तो नहा के जा रही थी। राजा का बेटा आ रहा था। खुद का सुनकर वो जल्दी जल्दी जाने लगी तो उसकी माला मोती छूट गई। राजा आया तो उसने सोचा, जब माला मोती इतनी सुंदर है तो इसे पहनने वाली कितनी सुंदर होगी। सारी नगरी में राजा के लड़के ने हिलाओ फेरा दिया कि जिसकी ये माला मोती हैं वो मेरे पास 5 दिन आएगी, तब मैं उसकी माला मोती दूंगा। साहूकार के बेटे की बहू ने कहलवा दिया कि मैं 5 दिन नहीं आऊंगी, पर मैं 5 दिन आऊंगी, पर किसी को साग भरने के लिए बैठा दियो। राजा ने गंगा जी पर बिछावना करके एक तोते को पिंजरे में टांग कर रख दिया। वो सुबह आई, पहली पेड़ी पर पैर रखा। वो बोले कि हे कातक ठाकुर राय, दामोदर, पांचू, पांडु, छठो, नारायण, विषम राजा, उस पापी को नींद आ जावे, मैं सत की हूँ तो मेरा सत रखना। राजा को नींद आ गई और वह नहा धोकर जाने लगी तो तोते यानी सुआ से बोली कि सुआ सुआ सूटा गल घालूंगी, हार साक भरिए मेरा वीरा। सुआ बोला कि कोई वीर भी साक भरा करता है। जब वो बोली कि सुआ सुआ सुबटा पग घालूंगी, नेवर साक भरिए मेरा देवर। सुका ने कहा, अच्छा भाभी मैं साग भरूंगा। वो तो कहकर चली गई। राजा हड़बड़ा कर उठा। सुआ से पूछा, सुआ सुआ वो आई थी, कैसी थी? सुआ बोला, आबा की सी बिजली, होली की सी झल, केला की सी कामनी, गुलाब सा रंग। राजा ने सोचा कि
कल मैं अपनी अंगुली चीर के बैठ जाऊंगा तो नींद नहीं आएगी। दूसरे दिन अंगुली चीर के बैठ गया। वो आई, उसने वैसे ही प्रार्थना करी, बस उसको नींद आ गई। ना के जाने लगी तो सुआ ने साग भरा दी। राजा ने उठते ही फिर सुआ से पूछा। सुआ के कल जैसा ही जवाब दे दिया। उसने सोचा कल तो मैं आँख में मिर्ची डालकर बैठ जाऊंगा। तीसरे दिन आँख में मिर्ची डालकर बैठ गया। सारी रात हाय हाय करके बिताए। वो आई, उसने वैसे ही प्रार्थना की। राजा को नींद आ गई। ना के सुआ से साग भरा के चली गई। राजा ने सोचा कि कल तो मैं कांटों की सेज बिछाकर बैठूंगा। चौथे दिन कांटों की सेज पर बैठकर हाय हाय करता रहा, पर जब वो आई तो उसको नींद आ गई। वो प्रार्थना करके ना के सुआ के साग भरा के चली गई। पांचवें दिन राजा आग जलाकर उसकी राख पर बैठ गया। वो उस दिन भी प्रार्थना करती आई कि राज आज भी मेरा सत रख दियो। राजा को नींद आ गई। उसने सुआ से साग भरा लिए और कहा कि उस पाजी से कह दियो मेरे 5 दिन पूरे हो गए हैं, अब मेरी माला मोजरी मेरे घर भेज देगा। राजा ने उठते ही सुआ पूछा, वो आई थी क्या? सुआ बोला, आई थी, अपनी माला मोजरी मंगाई है। थोड़े दिन बाद राजा के कोढ़ निकल आए। त्राय त्राय पुकारने लगा। पुरोहित को बुलाकर पूछा कि सारे शरीर में जलन कैसे लग गई। पुरोहित बोला कि यह कोई पतिव्रता स्त्री का पाप धरा है जिसे लगी हैं। राजा ने पूछा कि अब कैसे ठीक होगा। पुरोहित बोला कि उसको तुम धर्म की बहन बनाओ और उसके नहाए हुए जल से नहाओगे तो तुम्हारा जलन कोढ़ ठीक होगा। राजा माला मोजरी लेकर उसके घर गया और साहूकार से बोला कि यह तेरी बहू गंगा पर भूल गई थी, ये उसे दे दो और कह देना कि अपने नहाए हुए जल मुझे नहला दे। साहूकार बोला कि वो तो प्राय पुरुष का मुंह नहीं देखती, तू इस नाली के नीचे बैठ जा, वो नहाएगी तो तेरे ऊपर पानी पड़ जाएगा। राजा नाली के नीचे बैठ गया। वो नहाई तो जल गिरने से उसकी काया कंचन सी हो गई। हे पंचविक्रम देवता, जैसे साहूकार की बहू का सत रखा ऐसे सबका रखिए। लिखने लगा हूँ श्री हरि के चरण, 9 में शीश नवाए, कार्तिक महात्म्य का बने ये 21वां अध्याय। अब ब्रह्मा आदि देवता नतमस्तक होकर भगवान शिव की स्तुति करने लगे। वे बोले, हे देवादिदेव, आप प्रकृति से प्रिय पार ब्रह्म और परमेश्वर हैं। आप निर्गुण निर्विकार उस सबके ईश्वर होकर भी नित्य अनेक प्रकार के कर्मों को करते हैं। हे प्रभु, हम ब्रह्मा आदि समस्त देवता आपके दास हैं। हे शंकर जी, हे देवेश, आप प्रसन्न होकर हमारी रक्षा कीजिए। हे शिव जी, हम आपकी प्रजा हैं तथा हम सदैव आपकी शरण में रहते हैं। नारद जी राजा पृथु से बोले, जब इस प्रकार ब्रह्मा आदि समस्त देवताओं एवं मुनियों ने भगवान शंकर जी की अनेक प्रकार से स्तुति करके उनके चरण कमलों का ध्यान किया, तब भगवान शिव देवताओं को वरदान देकर वहीं अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद शिव जी का यशोगान करते हुए सभी देवता प्रसन्न होकर अपने अपने लोक को चले गए। भगवान शंकर के साथ सागर पुत्र जलंधर का युद्ध चरित्र पुण्य प्रदान करने वाला तथा समस्त पापों को नष्ट करने वाला है। यह सभी सुखदायक और शिव को भी आनंददायक हैं। इन दोनों आख्यानों को पढ़ने एवं सुनने वाला सुखों को भोग कर अंत में अमर पद को प्राप्त करता है। राधे राधे। कैसी लगी आज की कथा? अगर अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ शेयर जरूर करें। कहानी अंत तक सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।